Hi guys, my name is Shyamdev Kumar. Welcome to my YouTube चैनल एजुकेशन एसके। आज मैं बिहार बोर्ड हिंदी का क्वेश्चन बैंक 2022 का 100 ऑब्जेक्टिव करने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। जिसमें ये 100 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव हमें बनाना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर बी है, तत्व। पत्नी इधर से होता है निपुर, नी होगा इधर से, पू होगा उधर से, और निरीह में होगा नी इधर से। नेक्स्ट, जिस संज्ञा से नापा तौला वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? नापने तोलने को द्रव्यवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जातिवाचक, जो जाति का बोध कराता हो। भाववाचक, जो भाव का बोध करता है, जैसे बुढ़ापा हो गया। ईमानदार हो गया, बेईमान हो गया। समूहवाचक, जो समूह का बोध कराता हो, सेना, आर्मी। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा पुल स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। चौथा, भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा तत्सम है। क्या है? तत्सम है। अक्षत्रज्ञ अस्त्र आए तो और अनुस्वार आए तो तत्सम हो जाएंगे। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पाठक का होगा पाठिका। क्या होगा? पाठिका, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर, कक्षा शब्द क्या है? कक्षा स्त्रीलिंग है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन से कारक हैं? तो ये अलगाव का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? अलगाव का। तो होगा ऑप्शन नंबर, अपदान कारक होता है अलगाव में, सी। देश विदेश शब्द कौन समास है? देश विदेश, देश का उल्टा होगा विदेश, इसीलिए द्वंद्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कोसों दूर भागना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कोसों दूर बहुत अलग रहना। जो स्त्री अभिनय करता है उसे अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री अभिनय करता है अभिनेत्री, और पुरुष अभिनय करता है अभिनेता, याद रखिएगा। 11 में किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? तो ये जाएंगे गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर ये, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इबारत से गिरी अशोक वाजपेयी जी के हैं। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गए हैं? तो पंच परमेश्वर खो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहे हैं? हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहे हैं? तो मशक वाला क्या कर रहे हैं? सड़क सींच रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? 10 कोस दूर, या 4 कोस दूर, या 5 कोस दूर, या 7 कोस दूर? बताइए आप लोग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 10 कोस दूर। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? बंगाल में रहकर, दिल्ली में रहकर, हरियाणा में रहकर, बिहार में रहकर? बताइए कहाँ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में रहकर, याद रखिएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो प्यारे नन्हे बेटा भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। नेक्स्ट है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण, लिखने का कारण है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रघुवीर सहाय जी हैं। इसका देखिए, गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं से संसर्ग में आए हैं? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, प्रयोगवाद, प्रभावीवाद, प्रगीतवादी, व्यक्तिवादी, या क्षणवाद, या छायावाद? बताइए आप लोग क्या होगा? और इसका ये होगा अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। मार्क्सवाद
नील जल में या किसी की घेर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये है पुत्र वियोग से तो नहीं है, कवित से नहीं है, गांव के घर से नहीं है, उषा से। क्या है? उषा से। उषा कौन लिखे थे? शमशेर बहादुर सिंह। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जख्म पर धूल ये शीर्षक कविता है उदय पर या भगत सिंह की या मलियज की या नामवर सिंह की? तो मलियज जी के हैं। नेक्स्ट है तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? इसमें 56 साल के थे या 52 साल के या 55 साल के या 57 साल के? बताइए। तो इसमें हो जाएंगे 52 साल के, याद रखिएगा। सॉरी 55 साल के हो जाएंगे, यानी 55 साल के थे लेखक के पिताजी। नेक्स्ट C.W. लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो जय कृष्णमूर्ति। जिद्दू, इसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये आंध्र प्रदेश के हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्र हो, चिंतन हो, मन हो, विचार हो। क्या हो? स्वतंत्र हो, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये स्वतंत्र हो। नेक्स्ट देखिए 1870 से लेकर 1890 के ईस्वी के बीच गाइडे मौपासा की कहानी कितनी पुस्तकों में प्रकाशित हुई? तो 300 पुस्तकों में प्रकाशित हुई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? सैन्य कक्षा जाने की ओर, या निजी कक्षा की ओर, या रसोई घर में जाने की ओर, या स्नान घर जाने की ओर? ये निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा था। 27 का पेशगी शीर्षक का लेखक कौन है? पेशगी का है हेनरी लोपेज, जो ये वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री आदि मतलब अफ्रीका महादेश के कांगो देश में ये रह चुके हैं। 1937 में जन्म हुए थे। 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेषण कैसा हुआ? संघर्ष के साथ, या विदेश के साथ, या रोमांटिक उत्थान के साथ, या भावुकता के साथ? बताइए। ये रोमांटिक उत्थान के साथ हुए थे। ऑप्शन नंबर बी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बताइए आप लोग। 1995 में, 1996 में, 1993 में, 1994 में? तो 1993 में, याद रखिएगा। नाटक क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक प्रसाद मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? बताइए। मोहन राकेश जी। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा का ममेरा, ममियारी, या ममिया? क्या होगा? तो मामा का ममेरा हो जाएगा, याद रखिएगा। अर्थात शीघ्र में कौन समास है? हम आपको बता दें कि जैसे ही किसी शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो तो वे हो जाते हैं अवयवी भाव समास, याद रखिएगा। तो अथा उपसर्ग है, अथा शीघ्र उपसर्ग है, अथा शक्ति भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। या दोहरान हो, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, ऐसे सब उपसर्ग हो जाएंगे। 33 में रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। किस वाक्य का उदाहरण है? हर तरह के संकट से घिरने पर भी वह निराश नहीं हुआ। यह संयुक्त वाक्य, सॉरी मिश्र वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? यह कहना आपकी गलती है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। हमारे शिक्षक चरखा काटना चाहिए, ये तो गलत है। शब्द केवल संकेत मात्र है, ये भी गलत है। यह कहना आपकी गलती है, ये सही। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये हो जाएंगे सही। ऑप्शन नंबर सी। अंतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। जिसके समान द्वितीय ना हो तो अद्वित हो जाएंगे। क्या होगा? अद्वित। सूरदास अद्वितीय कवि हैं।
आंगरों पर लौटना, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चाल चलना, आचना करना, धोखा देना या ईर्ष्या से व्याकुल होना। अंगारों पर लौटना, बताइए आप लोग। ईर्ष्या से व्याकुल होना, ईर्ष्या से व्याकुल होना, अंगारों पर लौटना। नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अश्व का तुरंग हो जाएगा। उसने उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। हो गया अधिनायक शीर्षक कविता की किस कविता से संग्रह से ली गई है? अधिनायक के लगभग जय हिंद से, या सब कुछ होना बचा रहेगा, या आत्महत्या के विरुद्ध से, या अतिरिक्त नहीं, बताइए। आत्महत्या के विरुद्ध से। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो एक लेख और एक पत्र ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा आप लोग। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो किशन सिंह थे। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह है, चाचा का नाम अजीत सिंह। इसका जन्म अमृतसर में हुआ था, पंजाब अमृतसर। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूप नदी की बाढ़ याद आई होगी? लक्ष्मण के, भरत के, कैकेयी के, राम के, बताइए। बी हो जाएगा इसके आंसर, भरत के। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? पाटलिपुत्र, नालंदा में, वैशाली, राजगीर में, या बड़वा मधुबन और भितिहरवा में, या सासाराम भभुआ में, बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा आप लोग। बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। ऑप्शन नंबर 46 नंबर में मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, समाज सुधार आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? पलटू राम, दीनू कुम्हार, सियाराम मोची, पंडित दीनानाथ, बताइए। 47 का बी ऑप्शन नंबर दीनू कुम्हार हो जाएगा। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक प्रधान आलोचना, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका बताइए, 48 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नामवर सिंह ये तो आलोचना करते हैं। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या थे? भक्ति काव्य थे, सूफी काव्य थे, गीता काव्य थे, या प्रबंधक काव्य थे, बताइए आप लोग क्या थे? इसका हो जाएगा प्रबंधक काव्य। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम, दिल से भी काला काला था ये कलीराम। ये रोना आ जाएगा, ये चैप्टर पढ़ेंगे जूठन है तो बहुत मज़ा आता है, भावुक हो जाएंगे आप लोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मियो कॉलेज अजमेर में आए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मियो कॉलेज अजमेर में आए? राजा भोजे क्या है भोजे का, राजा हरि सिंह के, या राजा देवदूत के, या खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, बताइए। खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। खेतरी कहाँ है? तो राजस्थान में है, इसका जन्म भी राजस्थान में ही हुआ। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? दो हम सहेलियां के बातचीत, दो बच्चों के बातचीत, या दो पुरुषों के बातचीत, दो मूर्खों के बातचीत। क्या बोल रहे हैं? बातचीत शीर्षक निबंध में रस का समुद्र किनकी ओर चला जाता? तो दो पुरुषों के बातचीत, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। द हम सहेलियों की बातचीत, ये होगा ऑप्शन नंबर ये,
याद रखिएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम था बौदा सिंह। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जब किसका देहांत हुआ? लेनिन का। याद किया था 1924 में। जयप्रकाश नारायण का पुकारा जाता है, क्या कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को? तो बाउल। इसका बचपन का नाम बाउल है और इसे लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। 1974 में ये संपूर्ण क्रांति के नारा पटना के गांधी मैदान में दिए थे। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर यह निबंध है। अर्धनारीश्वर। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद निरंजन सच्चिदानंद एक ने कौन सा नाटक लिखा था? बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंद्र सभा लिखे थे। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? खाना रखने के लिए, पानी रखने के लिए, दही जमाने के लिए या खाना बनाने के लिए? बताइए। दही जमाने के लिए, इसलिए अच्छा से धो रहे थे गर्म पानी से। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर में 1907 में हुए थे। याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो पंजाब, अमृतसर के यहाँ। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। कड़वा के रचयिता है। तुमन का लाल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? कामायनी का। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर और कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। कौन थे? बताइए। 62 का डी सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं और ये कार दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। पुत्र वियोगियन लिखे है कविता। नेक्स्ट है तेजतम अंश पर कान्हा जिम कंस पर। तेजतम अंश पर कान्हा जिम अंश पर ओ मलेश वंश पर से शिविराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो कवि से। इसके लेखक भूषण जी हैं, रीतिकाल के हैं। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो ये वीर रस को प्रमुखता दी है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? रूढ़िवाद या अंतर्जातीय या स्वच्छंद महाकाव्य या जातीय? बताइए। ये हो जाएंगे जातीय महाकवि। 66 में है मौ का उच्चारण स्थल कहाँ है? तो मौ का ओष्ठ होगा। मौ का ओष्ठ होता है और उ का भी ओष्ठ होता है। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद बताइए। पृथ्वी से तो पृथ्वी प्लस ईस, ई बन के ईस हो जाता है। ये सी हो जाएंगे। इसका हो जाएगा पृथ्वी प्लस ईस। याद रखिएगा। 68 में है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? परमेश्वर, परिश्रम, क्या देखते हैं। परमेश्वर, परीक्षण, प्राण, ये तो गलत है। प्राण, परीक्षा ऐसा होता है। परमेश्वर इसका भी परीक्षण, परमेश्वर भी गलत है। ईश्वर में तो नहीं होगा। परीक्षण तो इधर से होता है, ये भी गलत है। परीक्षा सही हो जाएंगे क्योंकि परीक्षा इधर से लिखा रहता तो गलत होता। परीक्षा इधर से ही होता है, सही है परीक्षा। नेक्स्ट है वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? वाराणसी व्यक्तिवाचक है। नगर शब्द क्या है? नगर शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? नगर पुल्लिंग है। हिंदी में वचन कितने हैं? हिंदी में वचन 2, एकवचन बहुवचन। तीर से बाघ मार दिया गया। तीर से क्या मार दिया गया? बाघ। तो करण कारक हो जाएंगे। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक है। क्या है? निश्चयवाचक है। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है संबंध।
नेक्स्ट है सावधान, कौन सा विशेषण है? सावधान, धन को कोई गिन नहीं सकता है, सावधान। संख्यावाचक तो नहीं है, सर्वनामिक भी नहीं है, गुणवाचक और परिमाण बोधक। धन, सावधान, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 74 का बी। नेक्स्ट हम बताते हैं क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के कितने भेद है बताइए? 3, 4, 2, 5। क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। आप पढ़े होंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी। वह आएगा किस काल का उदाहरण है? वह आएगा वर्तमान का तो नहीं है, संदिग्ध भूतकाल का भी नहीं है, भविष्य काल खोजिए और भविष्य काल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी देशज है। पगड़ी क्या है? देशज है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या करते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़। विनय, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो वी उपसर्ग है। उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? वंदना में अना पड़ती है। क्या है? अना। वंदन। नेक्स्ट है सूरदास किस भाषा के कवि थे? मगही, मैथिली, ब्रजभाषा और भोजपुरी, तो ब्रजभाषा के थे। गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली है तुलसीदास की। कवितावली, गीतावली, ये सब रामचरितमानस सब तुलसीदास के हैं। तुलसीदास जैसे जन्म में थे वो बोला था राम बोला। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन नहीं थे। नाभादास तुलसीदास के समकालीन, तुलसीदास के समकालीन था। देखिए दास समकालीन थे, तुलसीदास। नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे, याद रखिएगा। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत गद्य कविता। क्या? गद्य कविता। लिखे थे किसने? तो अशोक वाजपेयी, 1941 में जन्म हुए थे। मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना है? तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है। क्या माना है? कृष्ण को। नेक्स्ट है शिवा बावनी। क्या है? शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? तो शिवा बावनी, शिवा बावनी, बावनी मतलब 52, याद रखिएगा, तो 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि का रचना है? तो झरना है ये जयशंकर प्रसाद जी का, झरना आंसू। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना से हो गई, याद रखिएगा। ट्रेन दुर्घटना सबसे नहीं, कार दुर्घटना से। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? तो 1978 में किए थे। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना की कैसे गीता गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह किस पंक्ति शीर्षक की है? तो गजानन जन का चेहरा एक, जो गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे हैं। जैसा आएगा एक, मार देना एक मिला के, ठीक। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो दुर्भाग्य हो जाएगा, सौभाग्य का दुर्भाग्य। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पत्नी का पर्यायवाची शब्द, पत्नी का पर्यायवाची सेवक, वरी, अर्धांगिनी हो गया। क्या होगा? अर्धांगिनी, याद रखिएगा, अर्धांगिनी। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सरल वाक्य है। कहा जा सकता है कौन पदबंध है? कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, कहने के बारे में बोल रहा था, ये क्रिया हो जाएगा, क्रिया पदबंध, याद रखिएगा। चतुर्भुज शब्द में कौन समास है? क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बताइए। चतुर्भुज में यानी 4 भुजा वाला समूह को बोल रहा था, द्विगु समास हो जाएंगे। क्या होगा? हाँ, तो 4 भुजा के समूह को चतुर्भुज कहते हैं। विकास शब्द का विशेषण क्या है? विकास का विकासी, विकसित, विकसित ही होगा, विकसित, याद रखिएगा। और विकसित में इत प्रत्यय बनेगा, ऑप्शन नंबर बी।
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। य र ल व को क्या कहते हैं? र ल व को अंतस वर्ण कहते हैं। ये 4 होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं। तालम से व्यंजन देन सोह। स्पर्शय 25 होता है। हिंदी, हिंदी का अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक हैं 5। कितना है? 5 है। अनुनासिक वर्ग के पांचवीं वाला जितने हैं उआ, इया, मूर्धन्य, न और म, ये सब 5 है अनुनासिक। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का होगा डिक प्लस अंबर। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। तो आज है पूरा कंप्लीट हो गए हैं 100 के 100 ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 कल आएंगे। और हम हिंदी व्याकरण शुरू से कराएंगे, बहुत मस्त कराएंगे। आप लोग ज़रूर जुड़िए। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इस तरह का वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।